हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं कि अपने मुंह की साफ सफाई कैसे करें। इट मीन्स हाउ टू क्लीन योर ओरल कैविटी। सही तरीके से दांतों की साफ सफाई ना करने से जो मसूड़े की बीमारियां होती हैं, दांतों का पीला पड़ना, मसूड़े से खून आना और दांतों में कैविटी लगना, पायरियां होना, ऐसी कई तरीके की बीमारियां होती हैं। तो सही ब्रशिंग टेक्निक, दांतों को कब, कैसे, कितनी देर तक करें ब्रश, ये कुछ तरीके हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पहली चीज कि दांतों को कब ब्रश से साफ करें, मतलब कब कब करें। तो दिन में 2 बार हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए। पहली सुबह को, मतलब सुबह उठने के बाद। उसके बाद ही आप कुछ खाएं, जब आप उठें तो अपने दांतों को साफ करें, उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं जो भी। दूसरा है रात को जो सफाई करनी है वो रात का डिनर वगैरह करने के बाद, जस्ट बिफोर बेड टाइम, बेड पे जाने से जस्ट पहले हमें दांतों की सफाई करनी है और उसके बाद कुछ भी खाना नहीं है। अब आते हैं कि दांतों की सफाई कितनी देर तक करनी है। जनरली जो दांतों की सफाई करनी है वो 2 से 3 मिनट के लिए काफी है। 2 से 3 मिनट से ज्यादा ब्रश करने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें ये है कि आप ज्यादा देर तक अगर अपने दांतों को साफ करेंगे तो जो ऊपर की लेयर है, इनेमल लेयर, वो धीरे धीरे घिसना शुरू होती है और जो दूसरी लेयर है, डेंटिन लेयर, वो विजिबल होती है, जिसका रंग पीला होता है और धीरे धीरे उसका रंग दिखना शुरू होता है। तो हमारे दांत पीले पड़ने शुरू होते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, झंझनाहट, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं कि जो ब्रश है वो हमें कब चेंज करना है, कितने दिनों में चेंज करना है। तो जनरली हमें 2 से 3 महीने पे अपने ब्रश को चेंज कर देना चाहिए, जो मैनुअल ब्रश हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। और अब ब्रश को भी क्लीन कैसे करना है, तो ब्रश का एक हेड कैप आता है जो उसके ब्रिसल्स को कवर करता है, वो हम यूज करें ताकि जर्म्स का जो कंटामिनेशन है उसको हम अवॉइड कर सके। दूसरी चीज है कि किस तरीके का ब्रश यूज करें। तो मार्केट में कई तरीके के ब्रश हैं, जैसे कि अल्ट्रा थिन, गम केयर, सुपर सॉफ्ट, जिगजैग ब्रश। और गम केयर आपको अलग अलग दांतों के लिए अलग अलग तरीके के ब्रश हैं, तो आप उन तरीके के ब्रश को यूज कर सकते हैं। अब है कि मुंह में दांतों के सिवाय और भी कई पार्ट्स हैं जिनकी हमें केयर करनी चाहिए, जैसे कि जीभ। तो जीभ की सफाई करने के लिए टंग क्लीनर जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत तरीके के हैं, तो वो उससे हमें जीभ की सफाई करनी चाहिए। टंग को प्रॉपरली करें क्लीन, क्योंकि टंग के ऊपर जो एक वाइट लेयर बन जाती है, जो सफेद परत बनती है, वो हमारे मुंह में कई तरीके की बीमारियां करती हैं, जैसे कि मुंह से बैड स्मेल आना, और धीरे धीरे उस टंग पे जो लेयर जो बनती है वो आपके दांतों को भी खराब कर सकती है, आपके मसूड़ों को भी खराब कर सकती है। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब आते हैं कि ब्रशिंग के अलावा जो और कुछ मेथड्स हैं दांतों को साफ करने के लिए, वो क्या क्या हैं। तो वो है इंट्राडेंटल ब्रश, फ्लॉस और माउथ वॉश। इंट्राडेंटल ब्रश कैसे होते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो वो है कुछ इस तरीके के। ये कुछ हमारे पास ब्रशेज हैं, दैट इज इंट्राडेंटल ब्रश। तो बताती हूँ इनसे दांतों को कैसे साफ करते हैं। जनरली ये जो ब्रशेज हैं इनको हम दांतों के बीच के जो ये गैप्स होते हैं, ये माइन्यूट गैप्स जो होते हैं, इनको साफ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इस दांत में ये गैप है, तो हमें इस पोर्शन से, जैसे नॉर्मल हम जो ब्रश यूज कर रहे हैं, तो उससे ये पोर्शन कंप्लीटली क्लीन नहीं होता, तो उसके लिए हम इन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको यूज करने का तरीका है कि वी हैव टू क्लीन इट लाइक दिस। इन ब्रशेस की भी थिकनेस अलग अलग होती है, जैसे कि इसकी थिकनेस थोड़ी कम है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। तो ये डिफरेंट गैप्स के लिए हैं। जहां गैप ज्यादा होंगी उनमें ये मोटी वाली ब्रशेस जाएंगी, और जहां पतली होंगी उनमें ये पतले वाले ब्रशेस जाएंगे। ये भी कलर कोडिंग पर, नंबरिंग पर डिपेंडेंट है, तो इस पे हम एक अलग से वीडियो जब बनाएंगे तो आपको फिर
डिटेल्स में बताएंगे कि कौन से ब्रशेस कहाँ कैसे यूज करने हैं। अब आते हैं फ्लॉस पर। तो वी हैव 2 to 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉसेस। तो जैसे ये है यू फ्लॉस, ये है डी फ्लॉस और ये नॉर्मल जो हम यूज करते हैं थ्रेड। फ्लॉस में भी कई क्वालिटीज हैं और तरीके हैं, जैसे कि ये पतले वाले थ्रेड हैं, ये थिकनेस इसकी ज्यादा है। सेम ये भी वैसे ही हैं, जहां पर गैप्स ज्यादा होती हैं, जहां पर कॉन्टैक्ट थोड़े ब्रॉड होते हैं, वहां पर हमें ये मोटी थिकनेस वाली ब्रश यूज करनी है, आई मीन फ्लॉस यूज करना है, दैट इज दिस। और जहां की थिकनेस थोड़ी कम होती है, जहां गैप्स कम होते हैं, वहां पर हम ये पतले वाला फ्लॉस यूज करते हैं। हम ये फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, लाइक दिस। दिस इज माई ओरल कैविटी और वी हैव टू क्लीन इट लाइक दिस। ओके, this type of floss are easy to use and easy to handle, so you can go for this also. अब आते हैं ब्रशेस पर। तो अब आते हैं कुछ ब्रशेस की तरफ, जो कि हैं कुछ मैनुअल ब्रशेस। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि एंटी प्लाक रिमूवल। इससे क्या होता है, जो ऊपर दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है, इनमें पीली सी परत जमनी शुरू होती है, उस परत को हटाने के लिए हम ये ब्रश यूज कर सकते हैं, दैट इज एंटी प्लाक। दूसरा है अल्ट्रा थिन, जिनको सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिनको बहुत सॉफ्ट ब्रश चाहिए, तो आप उनके लिए अल्ट्रा थिन, जिनकी जो ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत पतली होती हैं, इनकी जो ब्रिसल्स होती हैं, आप ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तीसरी है गम केयर। गम केयर में क्या है, इसमें ब्रिसल्स के साथ साथ गम्स के लिए भी मसाजर है एक, तो ये वाली जो ब्रिसल्स हैं, ये गम्स को भी क्लीन करती हैं, तो आप ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इको फ्रेंडली ब्रशेस पर। तो इको फ्रेंडली ब्रशेस आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप ये ब्रशेस भी यूज कर सकती हैं। इनकी जो पूरी बॉडी है ये बैम्बू से है, और ये जो इनके ब्रिसल्स हैं ये भी काफी सॉफ्ट है, काफी सही तरीके के ब्रश हैं ये, तो आप ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ये सारे ब्रशेस डेंटिस्ट के पास भी अवेलेबल हैं और आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जहां से आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये तो थे कुछ मैनुअल ब्रशेस। अब आते हैं पावर ब्रश की तरफ। पावर ब्रश उनके लिए है जिन्हें ब्रशिंग टेक्निक्स पता नहीं है, जिन्हें ब्रश करना काफी टफ लगता है, काफी बोरिंग लगता है। तो जो पावर ब्रश हैं उनमें मोशन वगैरह, रोटेशंस वगैरह जो टीथ क्लीनिंग के लिए हैं, वो पहले से फीड रहती हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। काफी इजी है ये यूज करने में। ये रिचार्जेबल भी है, जो इसके अंदर जो बैटरी है वो रिचार्ज भी होती हैं और बैटरी से भी चल सकती है, मतलब यू कैन चेंज योर बैटरी ऑल्सो। काफी बजट फ्रेंडली भी है, तो आप डेंटिस्ट से भी ले सकते हैं और मार्केट में भी है, जहां से आपको सही है। ये माउथ वॉश है। तीसरी जो हमारी क्लीनिंग की जो टेक्निक है वो है माउथ वॉश। माउथ वॉश जो मार्केट में अलग अलग तरीके के, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की माउथ वॉशेज हैं, वो अवेलेबल है। तो एक नॉर्मल माउथ वॉश जो आप उसका जो यूज करने का जो रेशियो है वो है, माउथ वॉश का जो लिक्विड है वो एक ढक्कन, इस कैप से एक कैप लिक्विड, माउथ वॉश लिक्विड, और एक कैप नॉर्मल वाटर, इनका रेशियो आपको बनाकर इस सोल्यूशन से आप माउथ वॉश कर सकते हैं। रेशियो जो है इसका 1:1 है, बट डिफरेंट माउथ वॉशेस के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस का जो रेशियो होगा वो डिफर करेगा। जरूरी नहीं है कि सबका 1:1 ही हो, किसी किसी का डिफरेंट भी होता है, 1:4 भी होता है, 1:2 भी होता है। डिफरेंस ये है कि कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितनी है और कैसी है। तो एक दूसरी तरीके की होममेड जो माउथ वॉशेस हैं, जैसे कि हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप घर पर भी वार्म सलाइन रिंसेस करें। वार्म सलाइन रिंसेस मीन्स ल्यूक वार्म वाटर में हम हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स करेंगे। सोल्यूशन जो बनेगा उससे हम ओरल रिंस करेंगे, दैट इज कि हम उसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। वो भी काफी अच्छा माउथ वॉश है जो आप लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जिससे आपके दांत और मसूड़े कंप्लीट क्लीन होंगे। तो अब आते हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जो जनरली हम गलत कर देते हैं। अगर ब्रशिंग सही से ना हो
तो भी इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आते हैं सही टेक्निक की तरफ कि हम ब्रश कैसे करें। तो ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे हमें ब्रश करें। जो कॉमनली यूज टेक्निक है वो है मॉडिफाइड वास टेक्निक। तो वो टेक्निक कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो ये ब्रिसल्स हैं इनको हम 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखते हैं, रोटेशन देते हैं, सर्कुलर रोटेशन, 45 डिग्री के एंगल पे रख के सर्कुलर रोटेशन एंड देन पुल। सेम इस साइड भी हम वैसे ही करेंगे, 45 डिग्री का एंगुलेशन देंगे, क्लीन करेंगे एंड देन ट्रिम्स। तो सबसे ज्यादा हमारा माउथ का जो टीथ का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा जो गंदा होता है वो होता है नीचे के दांतों में अंदर की तरफ, ये वाला पोर्शन। तो इन्हें हमें कैसे क्लीन करना है, हमें अपने ब्रश को ऐसे रखना है एंड देन रोटेशन एंड देन पुल, सेम पुल। तो ये तरीका है ब्रश करने का। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं ब्रशिंग को। तो अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं और खास करके अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि वो इस छोटी सी उम्र से ही सही ब्रशिंग टेक्निक सीख पाएं और इसे आगे फॉलो कर पाएं। इसी तरीके की और भी वीडियोस और डेंटल क्वेरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।